हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों जो आज का हमारा टॉपिक है वही दोस्तों हमारा चंद्रवंश। दोस्तों हमने आपको चंद्रवंश में कितने राजा किया करा दिए थे दोस्तों, वो हमने आपको चंद्रवंश में 35 राजा करा दिए गए थे। सॉरी दोस्तों, 34 राजा करा दिए गए थे। जो आज का हमारा राजा है दोस्तों वही हमारा 35वां राजा कौन है, वो है दोस्तों हमारा भारतीय चंद्र। दोस्तों जिसने हमारी चंद्रवंश की वीडियो नहीं देखी वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके हमारी चंद्रवंश की वीडियो देख लो और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं अपना 35वां राजा कौन है। दोस्तों 35वां राजा है हमारा भारतीय चंद्र। दोस्तों जो हमारे भारतीय चंद्र का जो समय काल था वो था दोस्तों हमारे 1437 से 1477। दोस्तों इसका वो शासनकाल रहा। दोस्तों ये हमारा कौन से नंबर का राजा था, ये था दोस्तों हमारे 35वें नंबर का राजा। दोस्तों देखते हैं कि इसने अपने शासनकाल में क्या क्या काम किए। भारतीय चंद्र के समय जो हमारे डोटी का राजा कौन था दोस्तों, वो था हमारा जयमल था। और जो भारतीय चंद्र वो डोटियों की अधीनता स्वीकार नहीं करता था। दोस्तों जो हमारे राजा थे भारतीय चंद्र, वो जो हमारे डोटी है वो उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करता था। भारतीय चंद्र ने डोटियों को चंदों को कर मुक्त कर दिया था। दोस्तों जो हमारे चंद थे उसने डोटी के राजा से क्या कर दिया था, ये दोस्तों चंद वो कर मुक्त कर दिया था। उसने दोषियों के खिलाफ अपना एक अभियान चलाया। दोस्तों जो हमारे भारतीय चंद ने उसने जो दोषी थे उनके खिलाफ एक अभियान चलाया। आइए दोस्तों उसको भी हम देखते हैं। जो सीरा राज्य था, जो बलिया नारायण और विजय को पराजित किया जाता था। चंद बोस का सबसे साहसी और पराक्रमी राजा कौन सा था दोस्तों, वो था हमारा भारतीय चंद। आइए दोस्तों देखते हैं। जो दूसरा पड़ाव वो काली नदी के किनारे और बाली चौड़ी में था। जो दोस्तों इसने जो कितने वर्षों तक राज किया, इसने 12 वर्षों तक डोटियों के साथ संघर्ष किया। जो दोस्तों हमारे भारतीय चंद थे, इसने डोटी जो राजा होते उसने कितने वर्षों तक उसने डोटियों के साथ संघर्ष किया, वो किया था दोस्तों 12 वर्षों तक। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं इस संघर्ष के दौरान जो भारतीय चंद और भागधोरण नामक कुमाऊं वीरगना के साथ युद्ध हुआ, इसकी जानकारी पांडव और राजगुरु से मिलती है। जो दोस्तों हमारी इसकी जानकारी हमारी किससे मिलती है, इसकी पांडव और राजगुरु से मिलती है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं जो इस समय इस अभियान में एक जाति की उत्पत्ति हुई थी। वो कौन सी जाति थी दोस्तों, ये थी हमारी नायक जाति, जिसे हम क्या कहते हैं कठवली जाति की उत्पत्ति होती है। आइए दोस्तों हम देखते हैं जो भारतीय चंद के पुत्र। दोस्तों जो हमारे भारतीय चंद के बाद जो पुत्र बनता था वो होता दोस्तों हमारा रतन चंद। इसकी सहायता से सीरा और थल पर भारतीय चंद ने अधिकार किया। आइए दोस्तों हम देखते हैं जो खेती खान तामपत्र में भारतीय चंद के दूसरे पुत्र सर्जन कुंवर का उल्लेख मिलता है। आइए दोस्तों सबसे पहले तो इसमें किसका उल्लेख मिलता है दोस्तों, वो मिलता है हमारे सुरजन कुंवर। दोस्तों सबसे पहले जो हमारे भारतीय चंद है इसका पुत्र कौन था, वो था उसका पुत्र था दोस्तों हमारा रतन चंद। इसको भी दोस्तों हम देखते हैं। रतन चंद जो हमारे कौन से नंबर का राजा था, ये था दोस्तों हमारे 36वें नंबर का राजा। दोस्तों जो वो भारतीय चंद था वो हमारे 35वें नंबर का राजा, और रतन चंद था ये था हमारा 36वें नंबर का राजा। तो दोस्तों जो हमारे रतन चंद थे इनका समय काल था 1477 से 1488 तक इसका समय काल रहा है। इसने अपने साल में रतन चंद के समय जो नागमल और ड्यूटी पर आक्रमण किया। जो हमारे थल राजा कौन थे, सूर सिंह मेहरा को हराया। दोस्तों जो हमारे एक राजा थे थल राजा, इसने सूर सिंह को हराया। दोस्तों जो सीरा को जीता और यहाँ पर बसेड़ा राजपूत को अपना सीमांत नियुक्त किया गया। दोस्तों जो हमारे रतन चंद है इसने अपने शासन में भूमि बंदोबस्त करने का प्रयास किया। इसे उत्तराखंड का दोस्तों हम कौन सा भूमि बंदोबस्त का प्रथम प्रयास माना जाता है। दोस्तों जो हमारे उत्तराखंड में सबसे पहले भूमि बंदोबस्त किसने किया था, वो किया था दोस्तों हमारे रतन चंद ने। रतन चंद किसका पुत्र था, तो ये था दोस्तों हमारे भारतीय चंद का पुत्र था। इसने सबसे पहले उत्तराखंड में प्रथम प्रयास किया। रतन चंद ने भूमि बंदोबस्त करने का प्रथम श्रेय और राज कर्मचारी राल को जाता है। हुड़ोती तामपत्र में रतन चंद का उल्लेख मिलता है। दोस्तों जो एक हमारा तामपत्र होता है कौन सा, हुड़ेती, इसमें हमारा किसका उल्लेख मिलता है, ये मिलता है दोस्तों हमारे रतन चंद जी का। आइए दोस्तों रतन चंद के बाद हम अपना राजा देखते हैं, वो था दोस्तों हमारा कीर्तिचंद। कीर्तिचंद दोस्तों हमारे कौन से नंबर का राजा था, ये था दोस्तों हमारे 37वें नंबर का राजा। तो हमारे कीर्तिचंद के बाद हमारा राजा बनता है
वो हम देखते हैं जो रतन चंद के बाद 1488 में गद्दी पर कौन बैठा, वो बैठा था दोस्तों हमारा कीर्ति चंद। इसे दोस्तों हम कीर्ति चंद भी बोल सकते हैं। इसके समय में जो चंद वंश का विस्तार वो कई क्षेत्रों तक फैल गया था। इसने अपने विस्तार में 12 मंडल, विक्रोता कोट, खगरमरा कोट और कोट पर अधिकार किया। आइए दोस्तों हम देखते हैं जो कैडरो बेरारो से जो जागस और कोसी नदी के माध्यम है, इस क्षेत्र पर भी अधिकार किया गया। यह नाथ संप्रदाय का अनुयायी था। दोस्तों जो हमारा कीर्ति चंद था, कीर्ति चंद या कीर्ति चंद, ये किसका संप्रदाय था दोस्तों, ये था हमारे नाथ संप्रदाय का कीर्ति चंद था। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं दोस्तों जो हमारे अजयपाल जो कीर्तिचंद के मध्य था दोस्तों, ये किसके मध्य था, ये था हमारे अजयपाल के मध्य। 1491 में युद्ध हुआ था जिसमें अजयपाल की दोस्तों एक हार हुई थी और कीर्तिचंद एकमात्र शासक था जिसने अजयपाल को पराजित किया। दोस्तों जो हमारे चंदवंश में एकमात्र ऐसा राजा था जिसने क्या है ना इसको हराया था। आइए दोस्तों हम देखते हैं जो चंपावत में नाथ सांप्रदायिक मंदिर का निर्माण किसने किया, वो किया था दोस्तों हमारे कीर्तिचंद ने। जो काशीपुर कोटा पर भी अपना अधिकार किया था। दोस्तों जिसने अपना अधिकार किया था वो कहाँ पर किया था, वो काशीपुर कोटा पर भी अधिकार किया था। आइए दोस्तों हम देखते हैं इस प्रकार बिना लड़े कई क्षेत्रों पर अपना अधिकार कीर्तिचंद द्वारा किया गया। वह शासकों द्वारा कीर्तिचंद के समान और आत्मसमर्पण किया गया। दोस्तों जो हमारे कीर्तिचंद ने उसने अपना क्या किया, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। किसके आगे दोस्तों, वो भी हम आपको बताएंगे। आइए दोस्तों जो इसके बाद देखते हैं जो हमारी वो प्रीति चंद के बाद जो प्रताप चंद, तारा चंद और माणिक चंद राजा बने। इसके बाद हमारे कौन से राजा बने, वो बने थे दोस्तों हमारे माणिक चंद। इनका हमारा दोस्तों इन्होंने कोई काम नहीं किया है पूरे में। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट राजा कौन सा, वो है दोस्तों हमारा नेक्स्ट राजा अपना 43वां राजा कौन था दोस्तों, ये था हमारा भीषम चंद। दोस्तों जो हमारे भीषम चंद इसका शासनकाल था दोस्तों 1512 से 1530 तक इसका दोस्तों समय काल था। 1514 में इसी में भीषम चंद का ताम्रपत्र मिलता है। दोस्तों जो हमारे राजा है 1514 में इसका भी एक ताम्रपत्र मिलता है। चंपावत में दोस्तों अल्मोड़ा जो इसकी राजधानी थी ना चंपावत में, जो सबसे पहले चंदों ने चंपावत में जो हमारे भीषम चंद है उसने राजधानी परिवर्तन करने की योजना बनाई। इस योजना के लिए अल्मोड़ा को दोस्तों जो हमारा अल्मोड़ा इसमें खगमरा कोच का निर्माण किया गया। परंतु राजधानी परिवर्तन से पहले ही खसिया नामक ने भीषम चंद की हत्या कर दी। दोस्तों जो ये इसने प्रयास किया था कि जो हमारी राजधानी वो चंपावत से कहाँ पे हो जाए दोस्तों, चंपावत से हमारी अल्मोड़ा हो जाए। दोस्तों इसकी जो इच्छा थी वो पूर्ण नहीं हो पाई, तो इसलिए इसकी हत्या हो गई थी। आइए दोस्तों हम देखते हैं। तो दोस्तों जो कटोच के अनुसार जो भीषम चंद राजधानी परिवर्तित की थी। इस प्रकार भीषम चंद के साथ चंदों का चंपावत काल समाप्त हो गया। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट राजा कौन सा है दोस्तों, ये है दोस्तों हमारा बालो कल्याण चंद। दोस्तों जो हमारा ये बालो कल्याण चंद है, ये है दोस्तों हमारे 44वें नंबर का राजा है। आइए दोस्तों देखते हैं दोस्तों जो भीषम चंद है ये किसकी जो भीषम चंद संतान था। दोस्तों जो भीषम चंद की संतान कौन थी, ये तो दोस्तों हमारे बालो कल्याण चंद। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं भीषम चंद ने एक पुत्र गोद लिया था। दोस्तों जो हमारे भीषम चंद है उसने एक पुत्र गोद लिया था जिसका नाम था दोस्तों बालो था। यही बालो 1560 में बालो कल्याण चंद के नाम पर गद्दी पर बैठा है। दोस्तों जो हमारे भीषम चंद थे उन्होंने अपना एक पुत्र गोद लिया था। वो कौन सा पुत्र था, वो था दोस्तों हमारे बालो कल्याण चंद, जो दोस्तों जो आगे जाकर 1560 में बालो कल्याण चंद के नाम से गद्दी पर बैठा। आइए दोस्तों हम इसको देखते हैं। अल्मोड़ा में लाल मंडी, जिसने अंग्रेजों ने इसका नाम खगमरा फोर्ट मोयरा किला कहा गया है। दोस्तों अल्मोड़ा में एक लाल मंडी है जिसे हम क्या कहते हैं, अंग्रेजों ने दोस्तों इसको क्या इसे बोला फोर्ट मोयरा किला कहा है। आइए दोस्तों हम देखते हैं 1563 में चंपावत से अल्मोड़ा राजधानी स्थानांतरित की और इसे राजधानी
राजधानी को राजापुर कहा गया। दोस्तों जो हमारे चंद्रवंशों द्वारा पहली राजधानी कौन सी थी, वह थी दोस्तों हमारी चंपावत। और चंपावत से यह कहाँ गई, चंपावत से यह दोस्तों अल्मोड़ा आई। तो अल्मोड़ा राजधानी किसने स्थानांतरित की थी, वो की थी दोस्तों हमारी बालो कल्याण चंद द्वारा। आइए दोस्तों हम देखते हैं जो डोटी के रेका राजा रहीमन के ने दहेज में क्या लिया दोस्तों, तो सौर क्षेत्र लिया। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं जो हमारा को चंद राज्य में मिलाया गया। जो गंगोली बाजू कहाँ पे मिला था दोस्तों, ये मिला था दानपुर पर कब्जा। कुछ इतिहासकारों के अनुसार बालों ने खवास खान को इस्लाम शाह सूरी विद्रोही था जो इसे शरण दी थी। दोस्तों जो हमारा एक राजा जो खवास खान था, जो इसने इस्लाम शाह सूरी को क्या दिया था, विद्रोही था और इसे शरण दी थी। इसने स्थानीय स्वायत्तता व पंचायती पद्धति लागू की। दोस्तों जो हमारे कौन थे दोस्तों, ये थे हमारे बालो कल्याण चंद। इसने कौन सी पंचायती स्थापित की थी, ये थी दोस्ती हमारी स्थानीय व स्वायत्तता। आइए दोस्तों हम देखते जो बालो कल्याण चंद के समय का जो ताम्रपत्र था वो कौन सा था, वो था काला पानी गाड़, जो कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ये दोस्तों हमारे पिथौरागढ़ में स्थित है। काला पानी काड़ कहाँ पे स्थित है दोस्तों, वो है हमारा पिथौरागढ़ में। आइए दोस्तों हम देखते हैं अपना 45वां राजा कौन सा था दोस्तों, ये था हमारा राजा था दोस्तों हमारा रुद्रचंद। रुद्रचंद के बारे में आइए दोस्तों हम देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ते हैं जो रुद्रचंद हर्ष विलासी की उपाधि धारण की थी। दोस्तों जो हमारा रुद्रचंद हर्षशिलादित्य की उपाधि धारण किसने की थी, इसने की थी वो दोस्तों वो था हमारा रुद्रचंद। दोस्तों जो चंद राजाओं में रुद्रचंद सर्वश्रेष्ठ विद्वान और शिक्षा प्रेमी था, शिक्षा प्रेमी राजा माना जाता था। यह संस्कृत और अन्य भाषाओं का विद्वान और संस्कृत शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को राजकीय खर्च पर विद्यालय अध्ययन करने के लिए कश्मीर तथा काशी भेजा। दोस्तों आइए हम देखते हैं दोस्तों जो हमारे रुद्रचंद थे वो हमारे पूरे चंद्रवंश में सबसे प्रतापी राजा, शिक्षा और प्रेमी और दानी राजा माने गए हैं। आइए दोस्तों हम देखते हैं जो रुद्रनाथ के शासनकाल में जो दोस्तों कितने महान थे दोस्तों, वो 4 महान ग्रंथों की रचना हुई है। कितने महान ग्रंथों की रचना हुई है, वो ये दोस्तों हमारे 4। आइए दोस्तों कौन कौन से थे, वे थे हमारे 1 2 3 4, ये थे दोस्तों हमारे रुद्रचंद के शासनकाल में। आइए दोस्तों हम देखते हैं इसके शासनकाल में जो हुसैन और टुकड़ियों ने तराई पर आक्रमण किया। जो किसने आक्रमण किया, वो टुकड़ियों पर आक्रमण किया। दोस्तों जो तप्त पश्चात रुद्रचंद ने जो तत्काल तराई पर आक्रमण किया उसे क्या कहा जाता है, उसे विजित किया जाता है। दोस्तों जो हमारे रुद्रचंद थे उसने एक अपने नाम पर एक शहर भी बसाया। कौन सा शहर था वो दोस्तों, होता है हमारा रुद्रपुर नामक शहर की इसने स्थापना की। कुछ समय पश्चात वो कठेर के नवाब ने भी तराई पर आक्रमण कर दिया। दोस्तों जो हमारे कुछ समय बाद जो हमारे एक राजा थे, कौन थे, वो थे कठेर। उसने नवाब ने भी तराई पर आक्रमण कर दिया गया। आइए दोस्तों हम देखते हैं जो हमारे सन 1575 में हुसैन खां दूसरा आक्रमण किया गया, जिसमें हुसैन खां को पराजय का सामना करना पड़ा। आइए दोस्तों देखते हैं जो हमारे 1587 के जो पश्चात रुद्रचंद ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। आइए दोस्तों हम देखते हैं जो रुद्रचंद ने नागौर की लड़ाई में अकबर का साथ दिया। जो दोस्तों हमारे नागौर की लड़ाई हुई थी, इसमें किसने साथ दिया था, वो दिया था दोस्तों हमारे रुद्रचंद द्वारा। आइए दोस्तों हम देखते हैं जो हमारे शक्ति गोसाई को कुमाऊं का टोडरमल कहा जाता है। शक्ति गोसाई को दोस्तों हम क्या कहते हैं दोस्तों, जो हमारी किताब है वो हमारी जो शक्ति गोसाई को हमें धृष्ट राजा भी कहा जाता है। दोस्तों जो रुद्रचंद अल्मोड़ा में किला बनाया था, वो कौन सा किला था, वो था दोस्तों हमारा मल्ला महल का किला। और जो दोस्तों अंग्रेजों द्वारा बनाया गया वो था दोस्तों हमारा पोर्ट मोयरा किला। आइए दोस्तों हम देखते हैं दोस्तों जो हमारे ओले पड़ने पर थाली बजाकर सबको सतर्क करने वाले ओले ब्राह्मणों की नियुक्ति भी किसने की थी, वो की थी दोस्तों हमारे रुद्रचंद द्वारा ओले ब्राह्मणों की नियुक्ति की गई थी। घरों में कार्य करने वाले छयोड़ियों रखवाई गई। आइए दोस्तों जो हमारे रुद्रचंद थे, जो शेष बची हुई जनता को उसने क्या कहा, शेष बची हुई जनता को उसने पौड़ी 15 बिस्वा कहा। दोस्तों जो हमारे रुद्रचंद है उसने जागेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और तथा रामगंगा के मध्य उसका नाम से ही मंदिर बनाया गया। दोस्तों देखते हैं हम जो अल्मोड़ा में जो
रामशिला नामक मंदिर भी बनाया। जो दोस्तों हमारा रामशिला मंदिर है वो किसने बनाया? ये बनाया दोस्तों हमारे रुद्रचंद द्वारा, जो 1581 में रुद्रचंद और बलभद्र शाह के मध्य बधानगढ़ का युद्ध हुआ, जिसमें ग्वालदम का युद्ध भी कहा जाता है। दोस्तों जो बधानगढ़ युद्ध या ग्वालदम का युद्ध भी कहा जाता है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं जो रुद्रचंद के जो समकालीन राजा कौन कौन से थे। वो थे दोस्तों हमारे, एक तो अकबर था जो दिल्ली का था, दिल्ली के अकबर जी थे। और गढ़वाल राजा, और गढ़वाल का कौन सा था? गढ़वाल का था दोस्तों वो था हमारे बलभद्र शाह। और डोटी राजा कौन था? हरिमल। तो हमारे बलभद्र शाह ये थे हमारे गढ़वाल के समकालीन, और जो ये दिल्ली के, और जो रुद्रचंद ये थे हमारे किसके? ये थे हमारे कुमाऊं वंश के समकालीन। थल में जो दोस्तों थल में शिव मंदिर बनाया गया। दोस्तों जो हमारे क्या था, थल में क्या का मंदिर बनाया गया है दोस्तों? हमारे शिव का मंदिर बनाया गया। चौथा ब्राह्मणों की नियुक्ति भी किसने की थी? वो की थी दोस्तों हमारे रुद्रचंद द्वारा। रुद्रचंद ने बीरबल के अच्छे संबंध थे। दोस्तों जो हमारे रुद्रचंद जी थे वे बीरबल के कैसे संबंध थे? तो दोस्तों हमारे अच्छे संबंध थे। आइए दोस्तों देखते हैं जो कुमाऊं का रॉबर्ट पुरुष ताम्रपत्र को भी कहा जाता है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं जो सिरा पर अधिकार किया वो किसने किया था? वो दोस्तों हमारे रुद्रचंद द्वारा किया गया, इसलिए सिरा रुद्रचंद को कहा जाता है। इसने सिरा में पूर्व भूमि का बंदोबस्त किया। दोस्तों जो हमारा सबसे पहले भूमि बंदोबस्त किसने किया था उत्तराखंड में? वो किया था दोस्तों हमारे रतनचंद द्वारा किया गया सबसे पहले। वो रतनचंद कौन से नंबर का राजा था? वह था दोस्तों हमारे 36वें नंबर का राजा। दोस्तों जो इसका पुत्र कौन था? वो इसका पुत्र था शक्ति कोसैया। छोटा पुत्र कौन सा? छोटा पुत्र था दोस्तों इसमें लक्ष्मीचंद। दोस्तों जो हमारे शक्ति कोसैया हमारे गद्दी पर नहीं बैठा, और जो हमारे रुद्रचंद के बाद जो गद्दी पर बैठा वो बैठा था दोस्तों हमारा लक्ष्मीचंद। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो लक्ष्मीचंद राजा तक। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट पार्ट आपके लिए हम बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।